डीएम कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने वर्तमान एमएलसी पर उसकी भूमि पर अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिशुनपुर मटिया गांव निवासी राममिलन चंद्रमा पुत्र श्रीपत ने मंगलवार को डीएम कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि बिशुनपुर मटिया गांव निवासी वर्तमान में समाजवादी पार्टी से एमएलसी लाल बिहारी यादव पुत्र मीता यादव उसकी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनाते हैं पीड़ित ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। भैया क्या नाम आपका है? मेरा नाम है राममिलन चंद्रमा यादव। कहाँ के निवासी आप हैं? हम निवासी हैं ग्राम बिशुनपुर मटिया, पोस्ट कमरिया, थाना तरवा, तहसील मेहनगर, जिला आजमगढ़। क्या मामला था? आप डीएम साहब को ना आए? हम डीएम साहब के पास इसलिए आए थे कि हमारे यहाँ पे एक हमारे गांव के ही अभी जीते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव। उन्होंने हमारे कम से कम 40 करोड़ रुपए की ज़मीन पे अवैध तरीके से एकदम बिल्कुल अपने पावर का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। और उसमें कई कंप्लेन देने के बाद में, कोर्ट से न्यायालय से स्टे ऑर्डर भी देने के बाद में, न्यायालय से परवाना भी भिजवाने के बाद में वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम अदालत माने कुछ भी नहीं जानते हैं और हम अदालत कभी नहीं जाएंगे ज़िंदगी में, वो तुम्हारा मैटर है, उसको तुम समझो। जबकि हमारा उनका मसला ये है कि जो हमारा सड़क का जो ज़मीन है और ज़मीन के जस्ट बाजू में 489 नंबर आता है और 489 नंबर का जो मेन हाशिया है रोड की तरफ का, मौके पे सरकारी सरहद के हिसाब से 9 लट्ठा है, लेकिन वो वहाँ पे ज़बरदस्ती 16.5 लट्ठा कब्जा कर रहे हैं, बना रहे हैं। और जिसमें मेरा ये आरोप है कि वहाँ के जो मौजा खरियानी के जो कानूनगो सुभाष राम जी हैं और एसडीएम मेहनगर, इन लोगों के मिली भगत से पैसे के बल पे यानी पैसे लेकर, मेरा आरोप है कि पैसे लेकर ये लोग हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती निर्माण करवा रहे हैं। हमारे प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह से कोई भी सहायता नहीं मिल रहा है। इसी के लिए मैं आया था। ये मामला न्यायालय में कब से चल रहा है? ये मामला न्यायालय में चल रहा है 22 नवंबर से चल रहा है और 22 नवंबर को हमारा ऑर्डर हुआ था, लेकिन जो असगन ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर को भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। एसडीएम साहब खुद नहीं माने। आपने एप्लीकेशन कहाँ दिया? मैंने एप्लीकेशन एसएचओ तरमा को भी दिया हूँ, एसडीएम साहब को भी दिया हूँ, डीएम साहब को भी दिया हूँ। ये डीएम साहब को मेरा तीसरा एप्लीकेशन है और जिस पर स्टे ऑर्डर भी है। और वो स्टे ऑर्डर का कॉपी एक बार मैंने डीएम साहब को भी बताया था, लेकिन डीएम साहब ने बोला कि इस स्टे ऑर्डर में कोर्ट ने हमको कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं बोला है, तो हम नहीं कर सकते, आप न्यायालय दीवानी से जाइए। स्टे के बावजूद भी कार्य हो रहा है? बिल्कुल, एक दिन में कम से कम 50 लोगों को लगाकर काम चालू किया गया है। आज एडीएम साहब से मिले तो उन्होंने क्या कहा? आज मैंने आया था, आज मैं जब एडीएम साहब जी से मिला तो एडीएम साहब जी हमारी पूरी बातों को बहुत गंभीरता से लिए और उसको सारी बातें हमारे सुनने के बाद में उन्होंने एक ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद में भी उन्होंने बोला कि अभी आपका जो है आप जाके सीधा एसडीएम मेहनगर से मुलाकात करिए और यहाँ से हम लेटर भेज रहे हैं और जाके उनको बोलिए कि तुरंत वो उस पर उचित कार्रवाई हो और वो काम को रोकना चाहिए जब तक स्टे ऑर्डर है। तो आप क्या चाहते हैं? ऐसा आश्वासन मैं यही चाहता हूँ कि जब तक अगर कोई निर्णय नहीं कोर्ट का होता है तब तक वहाँ पे काम नहीं होना चाहिए, काम बंद होना चाहिए, हमारा यही कहना है।